कोशिश तेज हो रही है। रांची के ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभाओं ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, यानी बाहरी लोगों को काफी पूछताछ के बाद गांव में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। लोग नियमित बैठकें करते हैं और मिलकर कोरोना को रोकने का प्रयास करते हैं। रांची के जरिया टोली गांव में लोगों से बात की हमारे संवाददाता अविनाश ने। कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण के बीच हम बात गांव की कर रहे हैं। गांव के लोग कैसे सुरक्षित हैं, गांव के लोग कैसे इस कोरोना को मात दे रहे हैं। इस वक्त हम एक ऐसे ही गांव में हैं और जहां हम पहुंचे हैं, आप देखें कुर्सियों पर बैठे हुए ये तमाम लोग एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए हुए हैं। और मैं जब यहाँ आया तो यही तस्वीर थी, किसी को कुछ बताने समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ताज्जुब की बात यह है कि इस गांव में भी अब तक कोई भी कोरोना से संक्रमित मरीज नहीं मिला है। क्या ये बात सही है? सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ हम लोग अपने जैसे कोरोना का पूरा उलगुलान चला है, माने पूरा देश में फैला है बोल के, इसलिए हम लोग पूरा मीटिंग में हर सप्ताह को मीटिंग करते हैं बीफे को। तो मीटिंग में सबको हम लोग बोल देते हैं कि मैं अपना सोशल डिस्टेंस बना रखिए और कहीं भी घूमने नहीं जाइए, अपना गांव में ही सुरक्षित अपना रहिए, प्रकृति का ही में रहिए। यही है कि हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, अपना एरिया में ही रहते हैं। खाना पीना सही से होता है, हम लोग के यहाँ गंदगी उतना नहीं है। इसकी वजह से और ऊपर वाले के वजह से भी या सरनामा का वजह से भी हम लोग अभी सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। हम लोग का यहाँ कोरोना नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि आप लोग एक व्यवस्था भी बना के रखते हैं कि बाहर से अगर कोई आए तो उससे पूछताछ करना और बाहर के लोग गांव में नहीं आ जाएं, इसको आप ध्यान में रखें। हाँ, यहाँ बाहर से आदमी आता है तो उन लोग को हम लोग पूछताछ कर लेते हैं, उसके बाद है हम लोग गांव में बैठाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई संक्रमित लोग आ जाए गांव में, इसलिए? नहीं, वो अगर हुआ है तो पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं। नहीं हुआ है तो हम लोग उसको भी साथ में बैठाता है, नहीं तो नहीं बैठा। ये नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम थोड़ा सा मास्क नहीं पहने हैं, थोड़ा सा माफ कीजिएगा इसके लिए। मास्क पहनते ही हैं गाँव घर में, सबको समझाते हैं ये बीमारी कोरोना बीमारी है, कोरोना बीमारी को बचने के लिए खुद डिसिप्लिन में रहना है, ये सबको बताते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि गाँव घर के सभी लोगों को ये बताया जाता है कि उन्हें कैसे रहना है, कैसे इस कोरोना के संक्रमण में आपको खुद को बचाना है, अपने परिवार के लोगों को बचाना है, गांव को बचाना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आपके द्वारा कोई चूक हो जाएगी, तब आपके गांव में कोरोना का प्रवेश हो सकता है। इसलिए सचेत रहिए और गांव के दहलीज से बाहर ही कोरोना को रोकने का काम कीजिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन लोग बेपरवाह बने हुए हैं। फल की दुकानें हो या फिर सब्जी मंडी या फिर किराना दुकान, हर जगह लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये हाल तब है जब जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 202 नए मरीज मिले हैं और जिले में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 608 तक पहुंच गई है। हालांकि प्रशासन लोगों से अपने घरों में रहने की और कोरोना नियमों की पालन करने की अपील कर रहा है। सरकार के स्तर से जो भी गाइडलाइन दिया गया है कोविड-19 को लेकर, उसका हर स्तर से हम लोग जो है प्रसार कर रहे हैं, मैक के जरिए भी प्रसार कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें लोग, है ना, और मास्क का यूज करें। पूरे गिरिडीह जिले में कोरोना महामारी ने अपनी रफ्तार तेज पकड़ ली है, जहां पे इस लगातार बढ़ती कोरोना महामारी के सामने पूरे सिस्टम मशीनरी कोलैप्स हो गई है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो या तो फिर प्रशासनिक व्यवस्था। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुआ प्रखंड में। आज लॉकडाउन का 5वां दिन है। ये तस्वीरें जमुआ बाजार की है, जहां साफ देखा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है। फल, सब्जी, किराना की दुकानें और होटल इत्यादि रोज़मर्रा की तरह खुल रही है, जहां पे लोग कोरोना के गाइडलाइन का पालन किए बिना इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे गिरिडीह जिले में कोरोना का तांडव चल रहा है। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 202 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इस तरह पूरे जिले में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 608 पर पहुंच गई है। इस लगातार बढ़ते भीड़ की वजह से जमुआ प्रखंड
प्रखंड सहित पूरे जिले में कोरोना बेकाबू हो गया है। धनबाद के सरायढेला में स्थित प्रगति नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही से 3 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि भर्ती के दौरान डॉक्टरों ने सही से इलाज नहीं किया, जिससे तीनों की मौत हो गई। भर्ती के दौरान तीनों मरीज कोरोना निगेटिव थे। इसकी जांच कराई गई थी, लेकिन जब मौत हो गई तो डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव बताने लगे। यही नहीं, तीनों के परिजनों ने आरोप लगाया कि जब मरीज पॉजिटिव था तो कोरोना गाइडलाइन के तहत शव को अंतिम संस्कार करने के लिए क्यों नहीं दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टरों ने तीनों मरीज की मौत पर एक ही तर्क सभी को दिया। तीनों मृतक मरीज के परिजनों ने जब हंगामा किया तो डॉक्टर जवाब देने के बदले हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और हंगामा को शांत कराया। ये मौत का अड्डा है, मौत का अड्डा। क्या कुछ मामला है? डॉक्टर नहीं है, पूरा का पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट गायब है। मेरा भाई को सुबह में इंजेक्शन मार दिया, 4 को मुंह से पेन निकल गया, मर गया। कुछ नहीं था उसको। चल क्या आया था उसका रिपोर्ट है ना। जब हम अपना फाइल मांग रहे हैं किस आधार पे मेडिकेशन हुआ है ये, तो स्टाफ भाग गया। डॉक्टर नहीं है, पुलिस वाला आया डॉक्टर का शील्ड बन के। यहाँ ये ऑफिसर बोल रहे हैं कि 40 ऑक्सीजन था। बहुत बड़े मेडिकल एक्सपर्ट बन गए अभी ये। उनको टाइफाइड था, हम लोग पेशेंट कराए, ऑक्सीजन दिए, वो बोले लंग्स इन्फेक्शन है। ठीक है, हम लोग PMCH में टेस्ट उनका हुआ कोविड का, उनका निगेटिव आया। उनका जनरल वार्ड में ICU में ऐसे ही ट्रीटमेंट हो रहा था। हम लोग रोज उनसे जाके वेट कर रहे थे, उनको खाना खिला रहे थे। उनका कल रात को डेथ हो गई, उससे जो होना था हो गया। रात में हुई? हाँ, रात में। लेकिन अभी जब ये हम रिपोर्ट लेने आए, डेड बॉडी लेने आए, तो इसमें कोविड-19 लिख के दिए। तो ठीक है, कोविड-19 दिए तो उनका इलाज क्यों जनरल वार्ड में किया? हम कैसे भेंट करें? अभी उनका बॉडी पड़ा हुआ है, क्या वो प्रोटोकॉल के अनुसार है? देख लीजिए आप चल के। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते आंकड़ों के बीच शहर की अपेक्षा गांव में कोरोना का संक्रमण ना के बराबर है। रांची के ग्रामीण इलाकों में लोग सतर्कता और जागरूकता के जरिए कोरोना को मात दे रहे हैं। रांची के नामकुम में स्थित लदना पीरी गांव में लोगों से बात की न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने। शहर की अपेक्षा गांव में कोरोना का संक्रमण कम है। कम किस लिए है और कैसे गांव के लोग इस संक्रमण को अपने गांव के दहलीज से बाहर रोक पाए हैं, ये हम गांव के लोगों से ही जान लेते हैं। इस वक्त हम रांची के लदना पीड़ी गांव में हैं और आपको जान के ये हैरानी होगी कि तकरीबन 100 के करीब इस गांव में घर हैं, परिवार हैं, लेकिन पिछली बार मतलब 2000 की बात करें या इस बार की बात करें, एक भी परिवार, एक भी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण नहीं छू पाया। कैसे गांव के लोग खुद को, अपने परिवार को और पूरे गांव को बचाने में लगे हैं। आप देख सकते हैं कि एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोरोना ने छू पाया है, जिनके अंदर कोरोना का संक्रमण है। तो शहर की अपेक्षा गांव के लोग अब तक इससे कम से कम अछूते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई किसी भी गांव में इस तरह के लोग नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर गांव के लोग, ये सही बात है कि वहां कोरोना ने दस्तक अब तक देने में असफलता पाई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18। झारखंड की बेटी दीपिका ने देश का सम्मान बढ़ाया। ग्वाटेमाला सिटी तीरंदाजी विश्व कप में जीता है गोल्ड मेडल। दीपिका के पति अतनु ने भी व्यक्तिगत गोल्ड मेडल। भारत का वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। तो झारखंड की बेटी दीपिका ने देश का सम्मान बढ़ाया है। ग्वाटेमाला सिटी तीरंदाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है। दीपिका के पति अतनु दास ने भी गोल्ड मेडल जीता है। भारत का वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। टूर्नामेंट से पहले दौर में 3 गोल्ड तीरंदाजी वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में दीपिका कुमारी के शानदार प्रदर्शन के उनके माता पिता बेहद भावुक हैं। दीपिका के प्रदर्शन और भारत को मिले गोल्ड मेडल का जश्न दीपिका के माता पिता अपने घर में कोरोना की वजह से अकेले ही मना रहे हैं। एक दूसरे का मुंह मीठा कर दोनों ने अपनी बेटी दीपिका को आगे और कामयाबी के लिए आशीर्वाद दिया। वहीं घर के बाहर से गुजरने वाले लोगों का भी दीपिका के माता पिता मुंह मीठा करा रहे हैं। बहुत ही खुशी का पल है हमारे पूरे देश के लिए कि जब हमारे झारखंड के कई उदीयमान तीरंदाजों ने
एक साथ स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। झारखंड के जो ये तीरंदाज हैं, जिसमें दीपिका कुमारी, कमोलिका बारी, अंकिता भगत, इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश के साथ साथ झारखंड का नाम रोशन किया है। और हमें आशा और उम्मीद है कि आने वाले ओलंपिक में हमारे ये जो खिलाड़ी हैं हमारे देश का झंडा बुलंद करेंगे और हमें ओलंपिक का स्वर्ण पदक देने में कामयाबी हासिल करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की।